बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम मुजाहिद बशीर है और हमारा जो कोर्स है वो C++ चल रहा है। तो हमारा जो आज का टॉपिक होगा वो होगा डेटा टाइप्स पे, कि जब हम प्रोग्रामिंग करते हैं तो हमारे पास कितनी टाइप का डेटा होता है और हम उनको किस तरह स्टोर करवाते हैं। तो जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि हम वेरिएबल्स को किस तरह इस्तेमाल करते हैं, तो हमने कहा था कि वेरिएबल्स की कोई ना कोई टाइप होती है और हम उसमें जिस टाइप का वेरिएबल होगा उस टाइप का उसमें हम डेटा स्टोर करवा सकते हैं। तो आज हम वो टाइप्स पे डिस्कस करेंगे कि वो टाइप्स कौन कौन सी हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि होल नंबर्स की, कि यानी कि इंटीजर्स को जब हम स्टोर करवाते हैं तो हम उनको कौन कौन से वेरिएबल्स में स्टोर करवा सकते हैं या कौन कौन सी टाइप्स हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इंटीजर की। तो इंटीजर को जब हम इस्तेमाल करते हैं तो इंटीजर का जो कीवर्ड यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ कि हमारे पास इंटीजर, पहली टाइप हमारे पास है इंटीजर की, जो कि हम होल नंबर को स्टोर करवाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो हम इसको इस्तेमाल किस तरह करेंगे। हमारे पास जो इंटीजर, जैसे कि मैंने लास्ट लेक्चर में कहा था कि जब भी हम कोई वेरिएबल इस्तेमाल करेंगे तो वेरिएबल में हमारे पास चार चीज़ें होती हैं। एक होता है उसकी टाइप होती है, उसका नाम होता है, उसकी कोई वैल्यू होती है और उसका कोई ना कोई साइज़ होता है। और साइज़ जो क्या है वो डिपेंड करता है ये इस पर कि वो किस टाइप का है और उसमें हम कितने साइज़ का जो क्या डेटा स्टोर करवा सकते हैं। तो मैं वो थोड़ा सा जो उसका सिंटैक्स था वो यहाँ पे ऊपर ही लिख देता हूँ। तो हमने कहा था कि पहले हम क्या करेंगे कि उसकी टाइप लिखेंगे, टाइप के बाद हम उसका नाम लिखेंगे, उसके बाद हम इक्वल का साइन जिसको हम असाइनमेंट ऑपरेटर कहते हैं, उसके बाद हम उसकी कोई ना कोई वैल्यू जो हम उसमें स्टोर करवाना चाह रहे होते हैं और लास्ट में सेमीकोलन लगाएंगे। तो हम इसको ये जो हमारा सिंटैक्स इसको मद्देनज़र रखते हुए हम ये जो इसकी टाइप्स हैं, डेटा टाइप्स, उनको इस्तेमाल करेंगे। तो पहले बात आती है इंटीजर की। तो जब हम इंटीजर को इस्तेमाल करते हैं तो इंटीजर के लिए हमारे पास एक शॉर्ट कीवर्ड है। वो हम इंटीजर के लिए जो शॉर्ट कीवर्ड है वो है इंट। इंट को हम एज आ इंटीजर के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, यानी कि टाइप के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। तो इंटीजर क्या है कि इंटीजर्स का जो बेसिकली साइज़ है वो 4 बाइट है, यानी कि जो डेटा हम इसमें स्टोर करवाएंगे वो मैक्सिमम 4 बाइट का होना चाहिए। अगर 4 बाइट तक हम इसमें डेटा स्टोर करवाना चाह रहे हो तो हम उसके लिए इंटीजर की जो डेटा टाइप है उसको इस्तेमाल करेंगे। यानी इसका साइज़ क्या होगा, ये कि इसमें हम 4 बाइट तक का डेटा स्टोर करवा सकते हैं। यानी कि अगर हमारे पास कोई भी नंबर हो, 5, 10, 15, 20, 30, 50, 100, 200, 300, इस तरह का कोई भी नंबर हो, तो हम उसके लिए क्या करेंगे कि इंटीजर का इस्तेमाल करेंगे। तो हम इसको लिखेंगे किस तरह, इंट, उसके बाद मैंने कहा था नाम, हम जो भी वेरिएबल लिखेंगे एक्स, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ एक्स, असाइनमेंट जो वैल्यू मैंने इसमें स्टोर करवानी है वो स्टोर करवा के लास्ट में सेमीकोलन। ये तो पहली टाइप होगी इसकी इंटीजर की, और हम उनको इस्तेमाल करेंगे इस तरह, यानी कि इंटीजर के हम शॉर्ट कीवर्ड इंट का इस्तेमाल करेंगे और उसमें हम 4 बाइट तक का डाटा स्टोर करवा सकते हैं। तो होल नंबर्स के लिए हमारे पास एक और भी टाइप है जो कि ये इससे छोटी है, यानी कि अगर इससे भी हमारे पास जो छोटा डाटा हो, इससे भी कम साइज़ का हमारे पास डाटा हो, तो उसके लिए हमारे पास एक दूसरी टाइप आ जाती है, वो भी होल नंबर के लिए और वो है शॉर्ट। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ ये 4 बाइट के लिए है, और ये जो क्या है ये हम 2 बाइट के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब 2 बाइट से मुराद ये है कि अगर हमारे पास डाटा बहुत ही छोटा है और इसकी रेंज है कि 2 बाइट में कितना डाटा आ सकता है, वो यहाँ पे मैं रेंज लिख देता हूँ, और जो कि वो रेंज है वो ये है -3 to 768 से लेकर 3 to 767, ये इसकी रेंज है कि इस रेंज के अंदर जो कि डेटा है हम वो इंटीजर में भी स्टोर करवा सकते हैं और शॉर्ट में भी। तो शॉर्ट को लिखने का तरीका है कि जिस तरह हमने इंटीजर के लिए शॉर्ट कीवर्ड इंट का इस्तेमाल किया था, लेकिन हम शॉर्ट को इस्तेमाल करने के लिए हम ये कीवर्ड, इसका जो नाम है वो ऐसे ही इस्तेमाल करेंगे। तो हम इसको लिखेंगे शॉर्ट, उसके बाद वेरिएबल का नाम, तो मैं यहाँ पे y लिख देता हूँ और इसमें मैं कोई भी वैल्यू फ़र्ज़ करें कि 70 कर देता हूँ स्टोर। ये भी सेम वही चीज़ आ गई कि
सबसे पहले हम क्या करेंगे, शॉर्ट, उसके बाद वेरिएबल का नाम जो होगा, इक्वल का साइन, और हमने जो चीज़ उसमें स्टोर करवानी है। बेसिकली इसका कहने का मकसद ये है कि हमारे पास ये टाइप्स आ जाती हैं कि अगर हमारे पास छोटे साइज़ का हमारे पास कोई वैल्यू, छोटे साइज़ की वैल्यू हो, हमने उसको स्टोर करवाना हो तो हम उसको शॉर्ट में भी स्टोर करवा सकते हैं। उसके बाद होल नंबर के लिए हमारे पास एक और भी डाटा टाइप है। फ़र्ज़ करें कि हमारे पास इस रेंज से बड़ा डाटा आ जाता है तो हम उसको किस चीज़ में स्टोर करवाएंगे। मैंने कहा था कि हमारे पास जो इंटीजर है हम उसमें 4 बाइट और शॉर्ट में 2 बाइट तक का डेटा स्टोर करवा सकते हैं। और उसकी मैंने ये 2 बाइट की जो मतलब शॉर्ट और इंटीजर के लिए हमारे पास रेंज है वो भी मैंने यहाँ पे लिख दी है। और अब अगर हमारे पास इस रेंज से भी बड़ा डाटा है तो हम उसको किस चीज़ में स्टोर करवाएंगे। हमारे लिए उस डाटा को स्टोर करवाने के लिए हमारे पास भी एक डाटा टाइप है जो हम इस्तेमाल करते हैं, वो है हमारे पास लॉन्ग की। इससे बड़ा, इस रेंज से बड़ा अगर डाटा, फ़र्ज़ करें कि मेरे पास कोई डाटा आ जाता है इस तरह का, इस तरह की कोई मेरे पास वैल्यू आ जाती है, अगर जब मैंने उसको स्टोर करवाना हो तो उसके लिए मैं क्या करूँगा कि लॉन्ग डाटा टाइप का इस्तेमाल करूँगा। तो इसको भी इस्तेमाल करने का सेम वही तरीका है कि सबसे पहले हम इसका टाइप लिखेंगे और इसका हम नाम ही यूज़ करेंगे। तो क्या करेंगे कि लॉन्ग, उसके बाद वेरिएबल का नाम मैं यहाँ पे जी लिख देता हूँ और उसके बाद ये वैल्यू ही स्टोर करवा देता हूँ और लास्ट में सेमीकोलन। ये हमारे पास 3 टाइप्स थी। बेसिकली कोई अगर हमने होल नंबर जो कि स्टोर करवाना हो और उसकी हमारे पास ये साइज़ भी दिया गया है कि अगर आपने इस साइज़ तक कोई वैल्यू स्टोर करवानी है तो आप उसको इंटीजर में भी करवा सकते हैं, शॉर्ट में भी करवा सकते हैं। अगर इस साइज़ से, इस वैल्यू से कोई आपके पास बड़ी वैल्यू आ जाती है और आपने उसको स्टोर करवाना है तो उसके लिए आप लॉन्ग का इस्तेमाल करेंगे। तो ये तो था हमारे पास मतलब होल नंबर्स थे। अगर हमारे पास कोई पॉइंट में वैल्यू आ जाती है कि फ़र्ज़ करें हमारे पास कोई अशारिये में नंबर आ जाता है, 2.5 है, 2.7986 है, इस तरह का कोई नंबर आ जाता है तो हम उसमें किस में स्टोर करवाएंगे। तो उसके लिए हमारे पास इनसे एक अलहदा डेटा टाइप्स होगी जो कि हम सिर्फ पॉइंट्स यानी कि रियल नंबर्स के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो वो यहाँ पर मैं मैंशन कर देता हूँ। तो हमारे पास जो पहली टाइप है वो है हमारे पास फ्लॉट। अब अगर हमने इसमें डाटा स्टोर करवाना हो तो ये चीज़ है, यही क्या है, मैं यहाँ पे एक छोटा सा आपको हिंट दे देता हूँ कि अगर हमारे पास पॉइंट के बाद, यानी कि ये भी बेसिकली 4 बाइट जो क्या है हमारे पास 4 बाइट डाटा स्टोर करवाने के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं। अगर हमारे पास 4 बाइट साइज़ का कोई डाटा है तो हम उसको फ्लॉट में स्टोर करवा सकते हैं। तो फ्लॉट को इस्तेमाल करने का सेम यही तरीका है। सेम इसी तरह हम इसका सिंटैक्स लिखेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे कि हम फ्लॉट का जो सिंटैक्स है, फ्लॉट का जो कीवर्ड है वो यूज़ करेंगे। उसके बाद हम वेरिएबल का नाम फ़र्ज़ करें कि मैं XY लिख देता हूँ और उसके बाद इक्वल का साइन और मैं वैल्यू इसमें 3.25 स्टोर करवा देता हूँ। तो ये चीज़ है कि हम फ्लॉट को, अगर हमारे पास कोई पॉइंट में कोई रियल नंबर हमारे पास है तो जब हम उसको स्टोर करवाएंगे तो उसके लिए हम फ्लॉट डेटा टाइप का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद बात आती है कि अगर हमारे पास फ्लॉट से मतलब ये 4 बाइट से बड़ा नंबर और रियल नंबर आ जाता है तो हम उसको किस में स्टोर करवाएंगे। तो उसके लिए हमारे पास एक और डेटा टाइप है जिसको हम डबल कहते हैं, तो उसका इस्तेमाल करेंगे। डबल को इस्तेमाल करने का अब सेम यही तरीका है। अब फ़र्क सिर्फ इनमें ये है कि हमारे पास जो टाइप्स आती हैं हमने उनको उनके साइज़ के हिसाब से वैल्यू को स्टोर करवाना है और उनकी टाइप के हिसाब से कि अगर हमारे पास कोई रियल नंबर आ जाता है, पॉइंट में कोई नंबर है, तो उसके लिए फ्लॉट और डबल का इस्तेमाल करेंगे। अगर हमारे पास छोटी वैल्यू है तो उसके लिए मतलब 4 बाइट तक है साइज़ उसका, तो हम उसको फ्लॉट में स्टोर करवाएंगे। अगर 4 बाइट से ज़्यादा है तो उसको हम डबल में स्टोर करवाएंगे। इस तरह अगर हमारे पास कोई होल नंबर आता है तो अगर उसकी जो वैल्यू है वो 4 बाइट है तो हम इंटीजर में इस्तेमाल, उसकी जो साइज़ है वो 4 बाइट है तो हम उसको इंटीजर में स्टोर करवाएंगे। अगर उसका साइज़ 2 बाइट तक है तो हम उसको शॉर्ट में स्टोर करवाएंगे। और उसके अलावा अगर हमारे पास इससे कोई बड़ी वैल्यू, मैंने यहाँ पे रेंज लिख दी है कि अगर इस रेंज से बड़ी कोई वैल्यू आ जाती है तो उसके लिए हमारे पास होल नंबर के लिए जो डेटा टाइप है वो लॉन्ग है, तो हम उसको लॉन्ग में स्टोर करवा सकते हैं। तो उसके बाद हमने ये कि फ्लॉट क्या है कि जी 4 बाइट तक के लिए फ्लॉट इस्तेमाल करेंगे। अगर 4 बाइट से वैल्यू ज़्यादा आ जाती है, फ़र्ज़ करें कि यहाँ पे मेरे पास वैल्यू आ जाती है कि जी 328.79632, अगर इस तरह की मेरे पास बहुत बड़ी वैल्यू पॉइंट में आ जाती है तो उसके लिए मैं क्या करूँगा कि डबल का इस्तेमाल करूँगा। तो इसका भी सेम वही तरीका है कि सबसे पहले हम इसका
डबल का कीवर्ड इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद वेरिएबल का नाम, इक्वल का साइन और उसके बाद उसकी जो वैल्यू है और लास्ट में सेमीकोलन। अब हमारे पास जो डाटा टाइप्स थी, ये हमारे पास बेसिकली 5 डाटा टाइप्स थी। इसके बाद हमारे पास एक डाटा टाइप और रहेगी कि फ़र्ज़ करें कि अगर हमारे पास कोई करैक्टर आ जाता है, यानी कि कोई अल्फ़ाबेट करैक्टर A B C इस तरह का करैक्टर आ जाता है, तो हम उसको इनमें से किस डाटा टाइप में स्टोर करवाएंगे। तो जो करैक्टर बेसिकली होता है हम उसको इन डाटा टाइप से, ये बेसिकली होल नंबर के लिए, ये हमारे पास रियल नंबर के लिए है, तो हम इनमें करैक्टर स्टोर नहीं करवा सकते। तो करैक्टर स्टोर करवाने के लिए हमारे पास एक अलहदा डाटा टाइप है जिसको हम करैक्टर कहते हैं। तो करैक्टर के लिए हमारे पास जो शॉर्ट कीवर्ड हम उसके लिए इस्तेमाल करते हैं वो 4 का है, CHAR। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि CHAR, कि इसमें अगर जब हमने ये जो कीवर्ड है या ये डाटा टाइप है, ये हम करैक्टर स्टोर करवाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। और यहाँ पे आपने एक बात और भी ज़हन में रखनी है कि इसको इस्तेमाल करने का तरीका भी, जिस तरह मैंने ये सिंटैक्स लिखा था सेम ये सिंटैक्स है, लेकिन इसमें जब हम वैल्यू स्टोर करवाएंगे तो उसके लिए यहाँ पे हमारे पास ये चीज़ जो वैल्यू स्टोर करवा रहे होते हैं, वैल्यू को लिखने में थोड़ी सी हम उसमें चेंजिंग करेंगे। तो वो चेंजिंग क्या होगी कि सबसे पहले अगर वही हमारे पास फ़र्ज़ करें कि मेरे पास एक C करैक्टर है, ठीक है, मैंने इसको स्टोर करवाना है किसी वेरिएबल m, मेरे पास वेरिएबल है, मैंने उसमें इसको स्टोर करवाना है। तो मैं क्या करूँगा कि सबसे पहले या तो वेरिएबल को अलहदा डिक्लेयर करवा के उसके बाद उसमें इनिशियलाइज कर दूंगा, जिस तरह मैंने लास्ट लेक्चर में कहा था कि हम वेरिएबल को पहले डिक्लेयर कर सकते हैं और बाद में इनिशियलाइज कर सकते हैं, या डिक्लेयर करने के साथ साथ हम उसको इनिशियलाइज कर सकते हैं, जिस तरह हमने ये यहाँ पर किया हुआ है। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, इसी तरह इनके साथ ही मतलब उसको इनिशियलाइज करवा देता हूँ। मैं क्या करूँगा कि सबसे पहले ये हमारा कीवर्ड जो है वो इस्तेमाल करूँगा 4 का, उसके बाद वेरिएबल का नाम मैंने कहा कि जी मैं इसको m में स्टोर करवाना चाह रहा हूँ, और इसके बाद इक्वल का साइन। अब जब बात आती है कि हमने जो करैक्टर उसमें स्टोर करवाना है तो उसको किस तरह लिखेंगे, तो उसको हम सिंगल कोट्स में लिखेंगे, यानी कि अगर कॉमों में लिखेंगे इस तरह, यानी कि सिंगल कोट्स लगाएंगे और उनके अंदर हमने जो भी वैल्यू लिखना है करैक्टर उसको लिखेंगे और वो उसमें स्टोर कराएंगे। तो मैं यहाँ पे C लिख के लास्ट में सेमीकोलन लगाऊंगा। ये करैक्टर की जो डाटा टाइप्स है ये इस्तेमाल करने में सिर्फ इतना फ़र्क है कि जब हम इसमें वो वैल्यू या वो करैक्टर स्टोर करवाएंगे तो जो हमारे पास जो करैक्टर होगा उसको हम सिंगल कोट्स के अंदर लिखेंगे, फिर वो एज अ करैक्टर जो कि है उसमें जाके स्टोर होगा। तो ये हमारा आज का लेक्चर था कि डाटा टाइप्स कितनी है और हम उनको किस तरह इस्तेमाल करते हैं और उनमें कहाँ तक हम डाटा स्टोर करवा सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको इससे काफ़ी फ़ायदा मिला होगा। अगर कहीं पे फिर भी आपको कोई मतलब प्रॉब्लम या कोई सवाल है समझने में तो आप कमेंट कीजिएगा। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि आपके कमेंट का जवाब अच्छे तरीके से दूँ ताकि आपकी उससे आपको हेल्प मिले। तो इंशाल्लाह हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर है उसमें हम देखेंगे कि हमारे पास जो ऑपरेटर्स की प्रेसिडेंस होती है वो किस तरह होती है, यानी कि हमारे पास अगर इक्वेशन आती है उसके अंदर हम साइन इस्तेमाल करते हैं प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवीजन का, तो उनको हम किस तरतीब से सॉल्व करेंगे, यानी कि सबसे पहले हम कौन सा ऑपरेटर सॉल्व करेंगे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।